क्या आप एक अकाउंटेंट हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है? मैं दीपक नागपाल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटिंग करियर कोच, आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं और आपको 6 स्टेप्स में बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, जब भी किसी कंपनी की या फर्म की आपको बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेंगे और उसमें ओपनिंग बैलेंसेस को मैच करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हुआ मैचिंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर। इसके लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं? आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो फाइनल हुई थी उसे उठा लीजिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ओपन कर लीजिए। अब आपको पिछले साल की जो बैलेंस शीट है और उसके जितने अनेक्शर्स हैं उसके बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस के साथ टिक करते जाना है, मैच करते जाना है। और यदि कोई डिफरेंस निकलता है तो उसका रीज़न जानिए और उस रीज़न को रिमूव करके बैलेंसेस को मैच कीजिए। तो ये है पहला स्टेप टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस शीट। अब ये क्यों कहा मैंने कि ओपनिंग बैलेंसेस को मैच कीजिए? जनरली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब शुरू कर देते हैं लिखनी तब तक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई होती है और जब कंप्लीट होती है तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस मिलाना भूल जाते हैं अकाउंटेंट्स। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को मैच करना है, तभी हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट परफेक्टली बन पाएगी। अब चलते हैं टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है टू चेक द क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब ये लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों चेक करनी है? जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो हम क्या करते हैं, उसमें अकाउंट्स को, लेजर अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है कि वो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस हेड के साथ मैप होगी। यानी कि जब फाइनल बैलेंस उस लेजर अकाउंट में आएगा तो वो लेजर अकाउंट, वो लेजर कहाँ जाकर क्लासिफाई होने वाला है। क्या वो पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंसेस का हिस्सा बनने वाला है या इनकम का हिस्सा बनने वाला है या बैलेंस शीट में जाकर एसेट्स का हिस्सा बनेगा या लाइबिलिटी का हिस्सा बनेगा। और उसमें फर्दर सब हेड्स होते हैं। तो हमारा रोल क्या हुआ, जब भी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने लगे तो सबसे पहले हमें लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को चेक करना है। और जब चेक कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे अकाउंट ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है लेकिन वो क्लासिफाई हुआ है बैलेंस शीट में। तो हमें ये रीक्लासिफाई करके उनको ठीक करना है। दूसरी एरर या प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन में किस तरीके की आती है कि अगर हमने किसी अकाउंट को क्लासिफाई किया सन्ड्री डेटर में तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए। और मान लीजिए किसी सन्ड्री डेटर अकाउंट में, लेजर अकाउंट में बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस है। इसका क्या मतलब है कि हमने उस पार्टी से एडवांस लिया हुआ है। तो उसकी क्लासिफिकेशन अब बदल कर क्या करनी पड़ेगी, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। इसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको रिक्लासिफाई कीजिए। जब हम एक बार पूरे के पूरे अकाउंट्स चेक करके क्लासिफिकेशन कंफर्म कर लेंगे और रिक्वायर्ड रिक्लासिफिकेशन कर लेंगे तब हमारे पास एक नया परफेक्ट ट्रायल बैलेंस होगा जिससे हम अच्छी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है, अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कौन सा स्टेप लेना है, हमें लेजर में ये चेक करना है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से के हेड्स के साथ मैप किए गए हैं या क्लासिफाई किए गए हैं उनको उठाकर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करना है।
अब कैसे शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो ओपनिंग बैलेंस आता है उसको लास्ट ईयर के जो बैलेंस शीट था उसके क्लोजिंग अकाउंट के साथ मैच कर लेना है हमें। यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस था, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब जब ये मैच कर लेंगे, इसमें डाल देंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है? परचेजेस डालनी है, सेल डालनी है और क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन लेकर उसे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना है। अब जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को बिलो द लाइन ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमारे क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और क्या आएगा? एनी अदर इनकम, जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट हम डेबिट साइड पे लिस्ट आउट कर देंगे। जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। यही नेट प्रॉफिट की फिगर हमें ट्रांसफर करनी है अल्टीमेटली बैलेंस शीट में, या तो कैपिटल में ऐड करेंगे या रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करेंगे। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर स्टेप पे। फोर्थ नंबर स्टेप है हमें शेड्यूल बनाने शुरू करने हैं। किस चीज के? बैलेंस शीट के अनेक्शर्स या शेड्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहला शेड्यूल जो हम बनाना शुरू करते हैं वो है फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। जब हम फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बनाते हैं तो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस क्या है, फिक्स्ड एसेट की एडिशंस क्या है, फिक्स्ड एसेट की कोई सेल हुई है तो वो डिलीशन करनी है, उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, उस पर्टिकुलर एसेट का रेट हमें पता होना चाहिए जो फिक्स्ड एसेट में लिस्ट आउट किया गया है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट बैलेंस क्या है जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वो नेट बैलेंस निकलेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर टू द फिक्स्ड एसेट माइनस सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट इन दैट कैटेगरी। ये जो बैलेंस निकलेगा ये अमाउंट चार्जेबल टू डेप्रिसिएशन आता है। इसके ऊपर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाकर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें ये सब काम शुरू करने से पहले चेक कर लेना है कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने लिस्ट आउट किए हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे थे उससे मैच करते हैं या नहीं करते। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे हमें मैच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना एक परफेक्ट फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नहीं बन पाएगा। और इसी तरीके से जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे हर फिक्स्ड एसेट के, उसका टोटल हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के अंदर चला जाएगा। ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 जो है, बैलेंस शीट के जितने भी शेड्यूल और अनेक्शर अब बच गए हैं वो सारे के सारे बनाने हैं। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हमें कैपिटल का शेड्यूल बनाना है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना हुआ, फिर ड्राइंग्स कितनी की हैं ओनर ने, तो नेट बैलेंस हमारा निकल के आएगा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी कैपिटल अकाउंट होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट शेड्यूल बनाना होता है लोन्स का। लोन्स में भी 2 तरीके के लोन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन है, एक शॉर्ट टर्म लोन है। तो दोनों कहाँ से लिए हैं, वो हमारे सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, इस तरीके से कैटेगराइज करते हुए हम वो शेड्यूल या अनेक्शर क्रिएट कर देंगे। तब हम मूव करेंगे करंट लाइबिलिटीज की तरफ। तो करंट लाइबिलिटीज में हमें सन्ड्री क्रेडिटर का शेड्यूल पहले क्रिएट करना है। फिर अगर किसी कस्टमर से एडवांसेस रिसीव किए हुए हैं उसका शेड्यूल बनाना है। फिर एक्सपेंसेस पेएबल का शेड्यूल बनाना है। फिर हमें बनाना है कोई भी प्रोविजंस करते हैं या गवर्नमेंट ड्यूज एंड लाइबिलिटीज हैं तो उसका शेड्यूल बना लेंगे। तो ये हमारा करंट लाइबिलिटीज कंप्लीट कर देगा। अब हम मूव करेंगे एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे सबसे पहले हमने फिक्स्ड एसेट शेड्यूल बनाना था, वो हमने प्रीवियस स्टेप में
क्रिएट कर लिया, जो सबसे ऊपर आने वाली चीज है वो फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल आता है। उसके बाद हमारा बनता है अदर नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं अदर देन फिक्स्ड एसेट, वो शेड्यूल बनता है जिसमें हमारी मेजरली इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, करंट एसेट के शेड्यूल बनाने शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक इन हैंड का शेड्यूल बनेगा। फिर हमारा शेड्यूल बनेगा, किस चीज का बनेगा? नेक्स्ट शेड्यूल हमारा बनने वाला है सन्ड्री डेटर्स का शेड्यूल। फिर अगर हमने कोई भी पेमेंट की हुई है अपने क्रेडिटर को एज एन एडवांसेस फॉर अगेंस्ट द सप्लाईज, वो आएगा। कोई लोन एंड एडवांसेस हमने स्टाफ को या किसी और को दिए हुए हैं तो करंट लायबिलिटी का हिस्सा आएगा। और फाइनली हम चलेंगे कैश एंड बैंक बैलेंसेस को। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बैंक बैलेंसेस हैं तो उसका शेड्यूल बनाकर टोटल बैंक में कितने बैलेंसेस पड़े हुए हैं ये हमें वर्कआउट करना है। फिर हमें बताना है कि कैश इन हैंड कितना है, वो वैल्यू हमारे कैश इन हैंड के शेड्यूल में आएगी। तो इस तरीके से हम सब शेड्यूल्स और एनेक्शर्स को जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारे फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट कर देंगे। अब ये तो था सारे स्टेप्स के डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट कैसे बना लिए। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप बड़ा छोटा सा स्टेप है और फाइनल स्टेप है, उसे हम कहेंगे स्टेप नंबर 6। लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमें फाइनल बैलेंस शीट का ड्राफ्ट क्रिएट करना है। अब हमारे जितने भी अनेक्शर्स और शेड्यूल बने थे उनमें कुछ टोटल बैलेंसेस आ गए। वो सारे टोटल बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट में प्लेस करने शुरू कर देने हैं। लायबिलिटी साइड से शुरू करते हुए ये एक रिवीजन है, जिस तरीके से हमने अनेक्शर्स और शेड्यूल बनाए थे उसी तरीके से हम ये प्लेसमेंट करते जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम कैपिटल की प्लेसमेंट करेंगे, फिर हम लोन्स की प्लेसमेंट करेंगे। लोन्स में पहले हम लॉन्ग टर्म लोन की प्लेसमेंट करेंगे, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स की प्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज की तरफ आएंगे। करंट लायबिलिटीज के हेड्स में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर्स और एक्सपेंसेस पेएबल और हमें गवर्नमेंट ड्यूज और प्रोविजंस, इन सब के शेड्यूल्स में से फाइनल फिगर्स टोटल्स उठाकर बैलेंस शीट में प्लेस कर देना है। और लायबिलिटी साइड की जब कंप्लीशन हो जाएगी तो इसका टोटल कर लेंगे। अब हम मूव करेंगे एसेट साइड पे। एसेट साइड में सबसे पहले हम किसका बैलेंस लिखते हैं? फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस लिखते हैं। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, उनके टोटल लिखे जाते हैं। जितने भी हम शेड्यूल और अनेक्शर बनाते हैं उसमें जो टोटल आता है वो यहाँ प्लेस करते चले जाएंगे। अब फाइनली हम मूव करेंगे करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर का बैलेंस लिखेंगे या हम लिखेंगे एडवांसेस टू सप्लायर्स का बैलेंस। उसके बाद आएगा हमारे लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी स्टाफ मेंबर को या किसी एम्प्लॉय को दिए हुए हैं तो वो सारे बैलेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। फाइनली कैश एंड बैंक का शेड्यूल हमें प्लेस करना है। सबसे ऊपर बैंक बैलेंसेस आएंगे, उसके बाद हमारा कैश इन हैंड आएगा। और ये जब एसेट साइड की सारी फिगर्स प्लेस कर दी हमने तो इसका टोटल कर लेंगे। लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल आपस में मैच करेगा और ये होगी हमारी एक परफेक्ट बैलेंस शीट। तो आपने आज सीखा कि एक परफेक्ट बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट की जाती है 6 स्टेप्स के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please subscribe to my channel so that you can continuously receive such valuable videos and can enrich your knowledge. Thank you so much for giving your time and attention.